हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 63, जिसमें हम लोग क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति होगी इसमें, और इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। दसों प्रश्नों के द्वारा हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और विश्व में भी इस क्रांति की महत्ता है। बहुत सारे देशों ने फ्रांस की क्रांति से सबक लेकर, प्रेरणा लेकर अपने देशों में क्रांति किया और सफल भी हुए। यहाँ तक कि भारत में भी फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को लिया गया और यहाँ की क्रांति भी चली। तो यह एक अभूतपूर्व क्रांति थी, ऐतिहासिक क्रांति थी, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। लुई 16वें के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था, कोई एक कारण लिखिए। तो इस तरह से यहाँ 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर हम बारी बारी से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ प्रश्न 1 है, फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट को कर देने से छूट प्राप्त थी। और प्रश्न 2, लुई 16वें के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था, कोई एक कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, फ्रांस का लगातार युद्ध में उलझे रहना, क्योंकि फ्रांस उस समय लगातार युद्ध कर रहा था, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया था, फ्रांस के पास धन की कमी हो गई थी। और प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ रिक्त स्थान है, जैसे फ्रांस के राजा डैश ने वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा। तो 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा था, इसलिए इस जगह पर नेपोलियन लिखा जाएगा, यहाँ नेपोलियन भरेंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 भी रिक्त स्थान भरना है। फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो इस जगह पर हम बास्तिल भरेंगे कि फ्रांस में बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। उसके बाद है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है कि वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। लुई 16वां या लुई 16 चोल वंश का राजा था। तो लुई 16 फ्रांस का था और चोल वंश भारत में था, इसलिए यह गलत है। लुई 16वां बोरबोन वंश का राजा था और यह फ्रांस का था, इसको सुधार कर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 6, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे। तो इसका उत्तर है, चर्च के पादरी फ्रांस की प्रथम स्टेट में आते थे। अब है प्रश्न 7, और प्रश्न 7 है, सही विकल्प चुनिए। तो फ्रांस में (1794) तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, टाइद, लिवरे, टाइल, रुपया। तो इसका उत्तर बी होगा, बी लिवरे इसका उत्तर होगा, क्योंकि 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिवरे था। और उसके बाद प्रश्न 8 है, विकल्प चुनिए, डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया। तो इसका उत्तर है बी, नेपोलियन। इसका 4 ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, जैसे कि लुई 16, नेपोलियन, रूसो, रॉबेस्पियर। तो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत नेपोलियन किया था, इसलिए हम लोग इसमें नेपोलियन चिन्ह लगाएंगे, बी को चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद प्रश्न 9 है, और प्रश्न 9 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन ए और कारण ए दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो कथन ए है 21 जनवरी 1794 को लुई 16वें को फांसी दी गई थी। और कारण आर है उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। तो इसका उत्तर, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है विकल्प ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ होगा कि आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ए व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। और तो इसका उत्तर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है प्रश्न 10, और प्रश्न 10 है नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है कथन ए 1793 से 1794 की फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं। और कारण आर है इसका, इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया। तो इसका उत्तर डी होगा, ए गलत है, क्योंकि और आर सही है, बाद बाकी सारे विकल्प इसके गलत हैं। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के 10 प्रश्न हो गए और पुनरावृत्ति भी हो गई। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में इससे बहुत सवाल आने वाले हैं। इसलिए आप फ्रांस की क्रांति का गहन अध्ययन करके इसके सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।